तो ये आपका इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज एक ही एक्सरसाइज है और एक ही एक्सरसाइज के बाद चैप्टर खत्म होता है। बहुत इजी और बहुत सिंपल चैप्टर है ये, जो आपको बहुत आसानी से आएगा। बस आप बने रहे मेरे साथ, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं एक्सरसाइज में। तो देखिए अब इन सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 1, एरिया ऑफ अ सेक्टर हमें फाइंड करना है जिसमें हमें रेडियस 6 दी हुई है और एंगल हमें 60 दिया हुआ है। चलिए एरिया पूछा उसने। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई विद पाई आर स्क्वायर, ये होता है। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 60 अपॉन 360 मल्टीप्लाई विद 22/7 मल्टीप्लाई विद आर का स्क्वायर, मतलब 6 का स्क्वायर करना है, तो मैं 6 × 6 कर सकता हूँ, राइट। तो 0 से 0 गया, 6 एक बार, ये गया 6 बार, राइट। अब 6 से ये 6 चला गया, ठीक है। इसके बाद मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 दूनी 12 की 2 हासिल लगी 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 32 और अपॉन में 7, ये हो गया हमारा एरिया। अब चाहे तो आप इसको डेसिमल में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहला हो गया। दूसरा देखिए, एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल जिसका सर्कमफ्रेंस हमें 22 दिया हुआ है। अभी क्वाड्रेंट क्या होता है? देखिए एक सर्कल ऐसे बनाएंगे ना, और उसके जो सेंटर से ऐसे करके 2 प्लस बनाएंगे, तो हमें 4 क्वाड्रेंट मिलेंगे। इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं, 1 2 3 4। और एक क्वाड्रेंट में ये वाला जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, 90 का। तो हमें ये ध्यान रखना है कि क्वाड्रेंट सिर्फ इसको बोलते हैं, ठीक। अब उसने बोला है कि सर्कमफ्रेंस हमें 22 गिवन है, मतलब उसने रेडियस दिया हुआ नहीं है, उसने रेडियस को सर्कमफ्रेंस के अंदर छुपाया हुआ है। तो सर्कमफ्रेंस से हम रेडियस कैसे निकालेंगे? सर्कमफ्रेंस का एरिया होता है 2 पाई आर, विच इज इक्वल टू हो जाएगा फिर 22 के, क्योंकि उसने इसको सर्कमफ्रेंस बोला है, तो मतलब वो उसके फॉर्मूले के बराबर माना जाएगा, राइट। अच्छा चलिए वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई विद आर हमारे पास नहीं है, और ये हो जाएगा 22 इक्वल्स टू 22 × 7 बटे में 22 × 2, ऐसे नीचे आ जाएगा। इससे ये कट जाएगा। आर इक्वल्स टू 3.5, 2 से 7 को डिवाइड करूंगा 3.5 आ जाएगा। ये मेरी रेडियस निकल गई। अब उसने क्या पूछा है? एरिया पूछा है, ठीक है। तो एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं अब हम। 360, तो हमारा एंगल कितना होगा? 90 होगा। थीटा हमारा 360 मल्टीप्लाई विथ 22/7 मल्टीप्लाई विथ, अब आर का स्क्वायर मतलब 3.5 का स्क्वायर, तो 3.5 मल्टीप्लाई 3.5, राइट। 0 से 0 चला गया। अब 7 के पहाड़े से ये गया 0.5 पर, राइट। अब 3 के टेबल से वैसे हम इसको काट सकते हैं। 3 के टेबल से ये गया 3 टाइम्स और ये गया 12 टाइम्स, फिर इससे भी ये चला गया 4 बार और ऊपर 1 रह गया, राइट। अब इसकी सबकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, साफ साफ लिख लेते हैं। 22 मल्टीप्लाई विथ 0.5 मल्टीप्लाई विथ 3.5 अपॉन में 4, इसकी मल्टीप्लाई कर लो। 3.5 मल्टीप्लाई विथ 5 पॉइंट बाद में लगाएंगे हम। 3 5 जा 5 5 25 की 5 2 पर कैरी, 5 3 15 और 2 17, सो आ जाएगा 175। एक डिजिट छोड़ के पॉइंट, एक डिजिट छोड़ के पॉइंट, टोटल हो गए 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट, तो यहाँ आ गया पॉइंट, ठीक। अब इसके बाद में फिर हम आराम से कर सकते हैं कैलकुलेशन। 2 के टेबल से ये गया 11 बार, 2 के टेबल से ये गया 2 बार, इन दोनों की मल्टीप्लाई करना, फिर इससे डिवाइड कर देना और आपका आंसर हो जाता है तैयार, ठीक। बस आपको बस इतना ही करना है। फिर मैं आगे नहीं कर रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी, बिकॉज मेरे बोर्ड पे ज़्यादा जगह नहीं है, तो आप कॉपी पेन लेके प्लीज़ आप ट्राई करिएगा, आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। बस 11 की इससे मल्टीप्लाई रह गई है और 2 से डिवाइड रह गया, दैट्स इट, ठीक। अब आ जाते हैं हम तीसरे पे। लेंथ ऑफ द मिनट हैंड इज 14, फाइंड द एरिया ऑफ स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इज 5 मिनट। तो उसने बोला है कि एक घड़ी है जिसका जो मिनट का हैंड है वो 14 सेंटीमीटर का है, मतलब वो कह रहा है कि उसका रेडियस, अब घड़ी जो होती है वो कुछ ऐसी होती है, सर्कल जैसी ही। अब उसका जो मिनट का हैंड है मतलब वो यहाँ तक आ रहा होगा, लंबा है, सबसे लंबा होता है, तो उसने उसको 14 बोला है, दैट मीन्स वो उसका रेडियस माना जाएगा। अब उसने बोला है कि अगर ये मिनट का हैंड 5 मिनट आगे आ जाए, जैसे 5 मिनट मान लीजिए यहाँ आ जाए वो, फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूँ मैं, तो बताइए कि वो जो एंगल बनेगा वो कितनी डिग्री का बनेगा। तो इससे पहले तो हम बना लेते हैं कि वो जो एंगल यहाँ पर जो एंगल आएगा है ना, उसने एरिया पूछा है ना, तो पहले तो हम एंगल निकाल लेते हैं कि वो एंगल कितने का बनेगा। तो पहले हम इसका एंगल पता कर लेते हैं, ठीक है। तो
देखिए हमारी जो मिनट की हैंड है वो जो पूरी 360 घूम पाती है, राइट। मतलब यहाँ से 12 से शुरू हो तो वो पूरी घूम के वापस 12 पे आ जाती है। तो हम यहाँ लिखेंगे 360। अब एक मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं या एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, तो हम लिखेंगे 60 मिनट्स, राइट। देन मल्टीप्लाई विद मिनट जो कि हैं हमारे 5 मिनट, ठीक है, 5 मिनट। तो इस तरह से आप भी रख के एंगल पता कर सकते हो, ठीक। इससे ये चला गया, इसके बाद में 6 से ये गया 6 बार और 6 पंजे 30 हो गया। तो जो एंगल होगा वो 30 डिग्री का वो बनाएगी। अब उसने क्या पूछा है, फाइंड द एरिया, ठीक है। तो एरिया निकालना तो और आसान है, 360 अपॉन, अब यहीं रख देते हैं हम 360 मल्टीप्लाई विद 22/7 मल्टीप्लाई विद, अब r का स्क्वायर मतलब 14 इंटू 14। 7 से ये चला गया 2 बार, ये गया 2 बार, इससे ये चला गया, इससे ये गया 12 बार, ठीक। 2 से ये चला गया 6 बार, फिर 6 से ये गया 3 बार और ये गया 11 बार। अब साफ साफ लिख लेते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 1, 5 और 4 और बटे में ये आ जाएगा 3। अब इसकी हम डिवाइड करेंगे और ये हमारा आंसर तैयार हो जाता है, ठीक है ना। ये बेसिक कैलकुलेशन है, फॉर्मूला रख के बस बेसिक कैलकुलेशन करिए मैंने। आप चाहें तो वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख सकते हैं मैंने क्या किया, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट आ जाते हैं। कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ द रेडियस इज 10 सबटेंडेड अ राइट एंगल फ्रॉम द सेंटर, फाइंड द माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर। ओहो, तो उसने काफ़ी बड़ा दे दिया है, तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि मुझे लिखने के लिए काफ़ी जगह चाहिए। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है तो उसके लिए मुझे जगह चाहिए, तो आई हैव टू रिमूव इट, मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऑलराइट, सो अब मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ, ओके। तो चलिए पहले तो हम इस क्वेश्चन को फिगर आउट करते हैं, देखते हैं, इमेजिन करते हैं कि एक्चुअली क्या क्या रहा है, ठीक है। तो वो तो पहले कह रहा है कि एक सर्कल बनाइए, एक सर्कल बना दिया। अब वो कह रहा है कि एक कॉर्ड बनाइए, एक कॉर्ड बना दिया। अब रेडियस उसकी 10 रखिए, तो यहाँ सेंटर ले लीजिए और ये हमने उसकी रेडियस भी 10 रख दी, ये हो जाएगी 10, ये हो जाएगी 10। अब ये हमारा कौन सा होगा, माइनर सेगमेंट, ठीक है। ये माइनर हमारा सेगमेंट हो गया और ये जो होगा ये माइनर सेक्टर होगा। अब ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए ये जो बड़ा वाला जो बना है ना, ये हमारी रेडियस से बना हुआ है, इससे, ठीक है। और जो हम इसकी बात कर रहे हैं ये वाले हिस्से की, तो ये हमारे सेगमेंट से, मतलब इस कॉर्ड से बना हुआ है, इसको कॉर्ड भी बोलते हैं। तो ये कॉर्ड से बना हुआ है, ठीक है। तो उसका नाम दे देते हैं ए और बी, इसको नाम दे देते हैं ओ, ठीक है। हाँ, ये हो गया क्लियर हमारा। अब पहले तो हम मेजर सेक्टर निकाल लेते हैं, मतलब ये बड़ा वाला जो एरिया है ये निकाल लेते हैं, ए और यहाँ पर बी ओ, मतलब ये पूरा जो एरिया है हम पहले इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। अब उसने बोला है कि सबटेंडेड एट राइट एंगल फ्रॉम द सेंटर, तो उसने बोला है ये ना राइट एंगल है, मतलब यहाँ पर 90 डिग्री है, ठीक। अब 90 डिग्री है तो हमें ये वाला एंगल पता करना पड़ेगा, ये वाला एंगल क्या होगा, तो ये पूरा तो होगा 360, उस 360 में से 90 हम माइनस करेंगे इस तरह से, तो θ/360 होगा, राइट। तो ये वाला एंगल क्या होगा, तो ये वाला एंगल जो भी होगा वो 360 में से माइनस कर देंगे हम 90 को, और अपॉन में कितना आएगा, 360 ही आएगा। समझ पा रहे हो, मल्टीप्लाई विथ 22/7 मल्टीप्लाई विथ r, रेडियस का स्क्वायर मतलब 10, तो 10 इंटू 10 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं, तो 0 में से 0 गया, 0 बचा, और 16 में से 9 गए, बचे 7, 2 का 2 आ गया, 270, 360 गुणा 7 गुणा 10 गुणा 10, ठीक है। 0 से 0 चला गया, 9 के पहाड़े से देख लेते हैं, ये गया हमारा 3 बार और ये गया 4 बार, ठीक। अब और कुछ जा रहा है, 2 के पहाड़े से ये गया 2 बार और ये गया 11 बार, फिर 2 से ये चला गया 5 बार, ठीक। अब कुछ नहीं है, सिंपल कर लेते हैं हम इसको, ये हो जाएगा 33, 11 की 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 33 अपॉन में 7 गुणा इसकी से मल्टीप्लाई कर लूँगा, ये हो जाएगा 50। अब सिंपल सा मल्टीप्लाई करेंगे हम, 3 5 ज़ा 15 की 5, 1 ऊपर कैरी, 3 5 ज़ा 15 और 1 16, 0 अपॉन में 7। अब इसकी हम डिवाइड कर लेंगे, 7 डिवाइडेड बाई 1650 अपॉन में ये गया 2 टाइम्स 14 माइनस किया आ गया 2, ऊपर से उतारा 5, ये गया 3 टाइम्स 21 माइनस किया आ गया 4,
ऊपर से उतारा 0, अब 7 5 ज़ा 35, माइनस किया कितना आएगा 5। अब ये रिमाइंडर 2 बचा है, मतलब रिमाइंडर हमारा 5 बचा हुआ है यहाँ पर। तो ये कुछ पॉइंट वगैरह में आएगा आंसर आपका, ठीक है, आगे जाके जो भी लगेगा मतलब पॉइंट वगैरह में आपका आंसर निकल के आएगा। तो इस तरह से हमारा ये जो आंसर होगा 2 3 5 पॉइंट, अब 5 ही आएगा आई थिंक, हाँ 5, ये हमारा क्या है, मेजर सेक्टर। ठीक, तो पहला तो हमने निकाल दिया, मतलब हमारा ये वाला तो निकल गया। ठीक, ये आ गया आंसर। अब दूसरा हम आगे देखते हैं। अब उसने क्या बोला है, माइनर सेगमेंट। तो देखिए माइनर सेगमेंट ये है, तो अगर हम ऐसा करते हैं, मैं इसको हटा देता हूं, अगर हम ऐसा कर दें, कैसा कर दें, अगर हम ये वाला जो माइनर सेक्टर है, ये सेक्टर देख रहे हो आप, ये पूरा, ये वाला पूरा जो सेक्टर है इसको हम निकाल लें, ठीक है, फिर ट्राइंगल का एरिया निकाल लें। तो इस सेक्टर में से, माइनर सेक्टर में से इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर देंगे तो हमारे पास फिर यही वाला टुकड़ा बचेगा। तो इससे हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब ये वाला जो माइनर सेक्टर है इसको निकालना तो बहुत आसान है। 90/360 मल्टीप्लाई विथ, देखिए 90 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई विथ 22/7 मल्टीप्लाई विथ 10 × 10। इससे ये चला गया, ये गया एक बार और ये गया 4 बार। ठीक, इसके बाद इससे ये चला गया 11, ये गया 2, 2 से ये गया 5 बार। ठीक है, इसके बाद 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 5 बटे में 7। अब इसी सीधी सीधी मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, ये हो जाएगा 110 गुणा 5, 7, 11 पंजे 55। तो सिंपल कर लेते हैं 550। ठीक है, अब इस 550 की डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 7 6 ज़ा 42, 7 7 ज़ा 49। 7 7 ज़ा 49 माइनस करेंगे, 15 में से 9 गए, 15 में से 9 गए बचे 6, यह आ जाएगा 6, ऊपर से उतारा 0, 60 हो गया, 7 7 8 56, माइनस किया कितना आ गया 4, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, 7 पंजे 35, माइनस करेंगे 5। अभी ऐसे ही चलता रहेगा, दैट मीन्स 7 8.5 ये हमारा जो है माइनर सेक्टर कहलाएगा, माइनर सेक्टर। अब इसको हम साइड में रख लेते हैं। अब हम ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं। ठीक है, तो ट्राइंगल का एरिया भाई देखो ऐसे करके अगर हम इसको घुमा लें, ये तो हो गया 0, अगर हम इसको ऐसे घुमा लें तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये हो जाएगा बेस, ये इसको मान लो बेस, और ये हो जाएगी हाइट। ठीक है, ये हो जाएगी हाइट, ये हो जाएगा बेस। और ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट। सो हाफ मल्टीप्लाई बेस क्या है 10 है, और हाइट क्या है वो भी 10 है, इससे इसको काटा 5, मल्टीप्लाई किया 50। ठीक, तो ये आ गया 50। अब माइनस कर दो, सो क्या कर रहे हैं हम, माइनर सेक्टर माइनस ट्राइंगल एरिया, जो कि बराबर होगा माइनर सेगमेंट एरिया के। ठीक है, ये आप देख लेना थोड़ा। माइनर सेक्टर कितना निकला है 7 8.5 माइनस ट्राइंगल का एरिया कितना निकला है 50, बराबर माइनस कर लेते हैं 7 8.5 50 माइनस करेंगे 0.5 की 5 आएगी। ठीक है, 8 में से 0 गए 8 ही बचेगा, 7 में से 5 गए बचे 2, 2 8.5। सो 2 8.5 इज द आंसर। ठीक, सो माइनर सेगमेंट हमारा कितना कहलाएगा 28.5, ये माइनर सेगमेंट है। और मेजर सेक्टर क्या कहलाएगा, मेजर सेक्टर है 23.5। तो ये आपके दो आंसर तैयार हो जाते हैं, दैट्स हाउ। तो इस तरह से आप इस सवाल को सॉल्व करेंगे। आई नो सवाल बहुत लेंदी है, पर इस तरह से होगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे।